और इस बयान पे हालांकि उनका कई जगह उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं, अगर 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 क्या होता है सरपंच साहब, अगर मगर से थोड़ी ना बात होती है। आज मैंने आपका एक और चैनल पे देखा, आप कह रहे केस होगा तो फिर होगा, इसका मतलब आप चैलेंजेस भला साधु जी कटिंग कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। अब वो 6 दिन आंदी नहीं तो बड़ा पैर पकड़ दे, फिर वो शर्म नहीं आती, थाने बदबू को नहीं आवे है? भला फलानी साध्वी ऐसे परफ्यूम लगाती है, वो ऐसे रहती है वैसे रहती है, खागड़ी 4-4 ब्याह करके ये वो लोगा ने ज्ञान देन चाल है, तो यह बात जचे। इस देश में पुरुषों के लिए भी आयोग होना चाहिए जिसमें वो अपनी पीड़ा बता सके। पुरुषों का भी कभी कभी शोषण हो जाता है। तो सरपंच साहब कह रहे थे कलंक है, भगवे पे कलंक है, जोश आ रहा था, और जाटा का जोश, हरियाणा का जोश और मर्दा की जुबान, वो तीनों बात आप में नहीं पाई। देखो मेरे को तो इन लोगों का अंत है ना जो ये भविष्यवाणी है, नोट कर लो आप अपने चैनल पे, और इसने करके आप चला देना जी। कुछ दिनों से एक मामला चल रहा था जी जो काफी वायरल था, और आपने पहले ही जो इसकी गुत्थी जी सुलझा दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने माना नहीं जी। लेकिन अब आप डाकल मामले को किस नजरिए से देखते हैं जी? सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी, और सबसे पहले सौभाग्यशाली जी नरेंद्र मलिक ना जी, वो सौभाग्यशाली पत्रकार हैं जिनके चैनल पे सबसे पहले हमने 5 बातें कही जी कि जो तपस्या के दौरान हो रहा है जी, जींद जिले में वो बहुत बड़ा पाखंड हो रहा है जी। फिर हमने कहा वो जटाएं बिल्कुल नकली है, हम आपको विद प्रूफ 10 लाख का इनाम रखते हैं। फिर हमने कहा कि कोथ में तो कुछ भी नहीं, डाकल में बहुत बड़ा जुलूस निकलने जा रहा है। फिर उसके साथ साथ ये कहा कि ये जुलूस ही नहीं, मनी के ऊपर बहुत बड़ा एक विवाद होगा तो सबके सामने सच आ जाएगा। वो सारी बातें आपके सामने क्लियर होगी जी। आप इसको अनुभव कहो, आप इसको या ये कहो कि पूत के पांव पालने में दिख जाए। और अभी आपने जो सबसे पहली बात मुझे कही कि हमने तो आपने तो पहले देख लिया था, देखना दिखाना क्या था, बस वो क्या कर रहे हैं लोग मानने को नहीं जी। लोग तो ठीक हैं, जनता भोली भाली है, समाज बड़ा श्रद्धालु है, जो भी भगवा पहनता है। सीता माता का भी जब चीर हरण हुआ अपहरण हुआ, वो गई वहां से लक्ष्मण रेखा खींच के, तब भगवा पहना हुआ था रावण ने, क्या पता था कि उसको उठा के ले जाएगा। तो भगवा पहन के भी कई बार लोग आते हैं और इस तरह के करतूत कर देते हैं। गांव का सहयोग करना और फिर गांव को बदनाम करना और फिर उनके समझौता करवाना अकेले बैठ के नहीं। देखिए इसमें मुख्य भूमिका सरपंच साहब की रहती है जी। और सरपंच साहब की भूमिका अब तो कितनी भी सफाई देते रहे, कितना भी लचीलापन दिखाते रहे, केवल एक युवा ने, उस गांव का छोटा छोटा युवा जो मोबाइल चलाता है, आम व्यक्ति, आम जनमानस, उन सब की भावनाओं को बहुत आहत हुआ कि माफी कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने वाला काम कर दिया उन्होंने, एक रूम में बिठा के अपने घर में, और वो कर दिया। लेकिन बदनाम वो गांव, मैं तो आज ये कहूं जितना वायरल हुआ था उससे कहीं ज्यादा उस गांव को बदनाम कर दिया, और इसकी जिम्मेवारी सरपंच साहब की बनती है। अब वो देखते हैं उस छवि को कैसे ठीक कर पाते हैं। जी जी। सरपंच साहब का एक और कहना है, उन्होंने एक बात कही है कि जो साध्वी जी यहाँ पर बैठी थी वो 11 दिन के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे जो चढ़ावा है वो बढ़ता गया और उन्होंने तपस्या 31 दिन तक कर दी। देखिए विदाउट लालच के, चाहे किसी को मीडिया जा रही थी, सरपंच साहब का चेहरा भी निखर रहा था जी। मीडिया जा रही थी, सरपंच साहब को भी लोग जान रहे थे। मीडिया साध्वी वर्सेस सरपंच, सरपंच वर्सेस साध्वी, ये चीज भी चली बीच बीच में, और साथ साथ में दोनों के चेहरे निखरे। अब जब जिसको टीआरपी मिलती हो, जिसको इस कार्यक्रम के दौरान नाम मिलता हो, तो सरपंच साहब को भी कहीं ना कहीं आनंद तो महसूस कर रहे थे। तो उनको भी लगा कि इतने सारे गांव में लोग आ रहे हैं, इतना सारा गांव का नाम हो रहा है, साध्वी के बहाने हमें भी फेस चमकाने का मौका मिल रहा है। तो वो सारी प्रक्रिया हुई उस दौरान जी। जैसे इसी मामले में डॉक्टर सिक्किम भी बोली थी पाखंड के खिलाफ, और उनको धमकियां आई, क्या आपको भी ऐसी कुछ धमकियां आई? ना, मेरे को तो कोई धमकी नहीं देता, और कोई धमकी वाली इसमें कोई बात भी नहीं है, और धमकी जैसा कुछ है भी नहीं। या तो बोलन का मादा नहीं रखो, और जो जिगरा नहीं तो मत बोलो, इसमें क्या है।
जी। और सरपंच साहब ने जी एक बड़ी बात कही है, जो महिलाएं हैं, मतलब हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए काफी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला या कोई साध्वी हो, वो 31 दिन तक जी शुद्ध नहीं रह सकती। हाँ, इस बयान का सबसे पहले मैंने विरोध किया जी। और शर्म की बात है कि उसके गांव में, उसके घर में, वो भी माता से जन्म लिए हैं, एक पुरुष को इस तरह की वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि एक तरह से उन्होंने एक औरत की, एक महिला की, एक नारी सशक्तिकरण की लज्जा को भंग करने का काम किया, जो कि मैं लगातार कहती हूँ। इस पे महिला आयोग के साथ साथ वहां की जितनी संस्थाएं हैं, जितने आसपास एक्टिव महिलाएं हैं, वो किसी भी रूप में काम करती हैं, तो उनको भी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इस बयान पे, हालांकि उनका कई जगह उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूँ, अगर 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 क्या होता है सरपंच साहब, अगर मगर से थोड़ी ना बात होती है। आज मैंने आपका एक और चैनल पे देखा, आप कह रहे केस होगा तो फिर होगा, इसका मतलब आप चैलेंजेस, आप लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, या फिर महिलाएं जागरूक नहीं है, या महिलाओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके ऊपर केस करवा सकती है, या फिर आप इतने बलशाली सरपंच हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। आप किसी महिला को ये कहो कि महिला शुद्ध नहीं होती 30 दिन, क्या कहना चाहते हो? मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? क्या महिलाओं को लेके क्या मानसिकता आपकी? सुनिए, आपने तो बयान दे दिया कि महिलाएं तपस्या नहीं कर सकती। महिला तो आपको पैदा किया महिला ने, महिला गुरु नानक देव जी कह के गए हैं कि जिस जननी ने पैदा किया वो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती, वो तो ऐसा स्वरूप है। तो आप चैलेंज कर रहे हैं गुरु नानक देव जी के उस वचन को, आप चैलेंज कर रहे हैं मातृशक्ति को, आप चैलेंज कर रहे हैं माँ कामाख्या के उस वचन को, आप चैलेंज कर रहे हैं माँ दुर्गा शक्ति को। आपने नारियों की लज्जा को, गरिमा को, आपने एक माँ, बहन, बेटी, 18 साल की बच्ची भी आपके बारे में क्या सोचती होगी? सरपंच क्या कह रहे हैं कि मानसिक धर्म आता है, क्या कहना चाहते हैं आप? इसके ऊपर मुकदमा बनता हो सकता है सरपंच साहब, आप निश्चिंत रहिए। जी, सरपंच साहब ने एक बात और कही है कि जो डेरे के अंदर जो प्रतिदिन जो पैसा आता था वो 50,000 आता था, लेकिन जो चढ़ावे के अंदर जो दक्षिणा सरपंच ने साधुओं को दी गई उसमें सिर्फ 2,80,000 दी गई। और कुछ टाइम पहले अभी 4.5 लाख का जो दावा ठोका गया देखो मैं आपके मस्त हरियाणा और दूसरा चैनल कौन सा? जिक्र हरियाणा। जिक्र हरियाणा। जिक्र हरियाणा। हरियाणा में साधवीर सरपंच 2 तो रहे नहीं जी, और भी घने काम है जी। इनका हिसाब लेन देन राम तो नहीं होता ना, रोड़ा पड़ा पांदा अब तक का जी। इनकी सभी लोगों की मैं तो ये कहना चाहती हूँ बिना एलिगेशन लगाए कि देखिए आपका इतना आरामदायक समझौता, आपकी नरवाना कोठी में बैठ के ही सब कुछ सेटलमेंट होना। देखिए पता नहीं सरपंच को सहयोग किया, सरपंच ने उनको सहयोग किया, व्हाटएवर, मैं तो नहीं जानती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर ये शांति तूफान से पहले का अंदेशा जरूर देती है। साथ साथ में उनके बदलते हुए बयान, एक दिन पहले तो सरपंच साहब कह रहे थे कलंक है, भगवे पे कलंक है, जोश आ रहा था, और जाटा का जोश, हरियाणा का जोश और मर्दा की जुबान, वो तीनों बात आप में नहीं पाई। देखो मेरे को तो, मैं समझौते करा भी नहीं करती, जो है वो है, नहीं है तो नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहती आप जाके विरोध करो, जाके हिसाब करो, पर आपने अपने गांव की गरिमाओं को, युवाओं को ख्याल रखते हुए एक बात सोचनी चाहिए थी कि आप अकेले समझौता नहीं करें। जिस तरह से आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ों की बात कर रहे थे ना, फिर इसका मतलब अब वो करोड़ों का मामला कहाँ गया? जिस आप बार बार ट्रंक संदूक की बात कर रहे थे कि उसमें 60-70 लाख रुपए हैं, वो कहाँ गया? मतलब इन सब के खातों की जांच हो जानी चाहिए, या फिर ये पैसा किस टीम के द्वारा कहाँ इन्वेस्ट हुआ वो भी पता होना चाहिए जी। जो समझौता किया गया जी, उसके दौरान क्या आपको नहीं लगता कि जिन बच्चों ने उनकी वहां पर सेवा की है, जिन महिलाओं ने वहां पर सेवा की है, जो गोसे लाए, दूध लाए, सब कुछ लेके आए, तो उनको वहां पर बुलाना चाहिए था? देखिए मैं तो अब ये कहना चाहती हूँ, राजबाला को भी, उनको भी, इनको भी, आपने एक डांस की वीडियो देखी होगी। देखो नाचन ने तो सपना चौधरी भी नाची हरियाणा में, कोई बड़ी बात नहीं। नाचन ने तो देखो, नाचना कोई ऐब नहीं बताया गया, नाचना कोई अच्छी बात है, पर वो नाचन का डंग होया कर कि नाचे किस वे में है, नाचे किन गाना पे है जी। आपको आपके लोगों ने चैनल के माध्यम से हमने देखा, उन्होंने कहा मैं तो इसी ड्रेस में स्कूल जाती हूँ, तो थोड़े दिन में बुआ पजामी पहने फिरे थी जी। हम लोग रहते हैं वैसे ही रहते हैं, हमारा जो दिल करता है हम पहनते हैं, जो दिल करता है खाते हैं, जैसा दिल करता है रहते हैं। वो थोड़े दिन पहले कह रही थी भला फलानी साध्वी ऐसे परफ्यूम लगाती है, वो ऐसे रहती है, वैसे रहती है। खागड़ी 4-4 ब्याह करके ये वो लोगों ने ज्ञान देन चल है
तो यह बात जचे ना, कौन जचे। तीसरी बात, खुद के अपने इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं कि शर्म आ जाए साधु होने पे। इससे अच्छा तो आप पढ़ लिखे मॉडर्न हो जाओ, कौन मना कर रहा है आपको। आप बढ़िया तरीके से रहो, कौन मना कर रहा है आपको। पर आपने मानसिक रूप से ऐसा प्रिपेयर कर दिया लोगों को, भला हम तो बबूती रगड़ा है। ये बबूती रगड़न के लक्षण है? महाराष्ट्र से क्या कनेक्शन है आपका? आपकी 4 शादियां हैं, 3 शादियां कहाँ? और ये बताओ लोगों को। आपने किसी बच्चों को अनाथ कर दिया माँ होते हुए। आपने एक पति को बिना पत्नी के कर दिया पत्नी होते हुए। आपने 5-4 साध्वी लड़कियों की लाइफ को क्या से क्या बना दिया। मैं विषय नहीं उठाना चाहती। अब छोटी छोटी बच्चियां क्या सीखेंगी? गुरुकुलों की शिक्षा, हरियाणा की शिक्षा, शर्म लज्जा की शिक्षा। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि जो भी साधु के पास आएगा, चाहे उसको रामपाल महाराज दिखेगा, फिर उसको राम रहीम दिखेगा, फिर उसने आसाराम बापू दिखेगा, फिर उसने 2-4-5 बाबे और दिखेंगे। मतलब इस तरह के हालात पैदा कर दिए, गुफाएं याद आ जाएंगी लोगों को। कौन विश्वास करेगा? कौन मठ जाएगा? कौन मंदिर जाएगा? कौन सन्यासियों के पास जाएगा? तो इस विषय को ना, मैं तो ये कहूँ, यूट्यूब से, फेसबुक से या अदर इस गंदगी को फैलाने से अच्छा है इस चैप्टर को क्लोज कर दें। हम लोग ऐसे लोगों की बात करते हैं, 4 लोग और देखते हैं। आधे लोग तो आंडी का मुंह चौड़ा, कुत्ते ने शर्म करनी चाहिए। कुछ लोग तो शर्म ही नहीं कर रहे, फिर भी उस बुआ को ऐसे 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 करके क्या क्या जानना चाहते हो आप? शर्म नहीं आई होगी आप लोगों को जो लंबे पड़े थे कि ये है वो। जमीर मर गया क्या तुम्हारा? मतलब थोड़ी बहुत विवेक, इंसानियत कुछ तो बच रही होगी। इब्बी भी कह रहे बलाजी बात हो। अरे मैंने कहा जटा नकली है, कोई बात नहीं। मैंने कहा उसकी हकीकत ये नहीं है। उस बच्ची को पढ़ा लिखा के अगर शादी होती हो कर दो टाइम पे। एक वो पहले मैंने सुना कोई एक ड्राइवर के साथ भी एक बच्ची उनमें से चली गई थी गुरुकुल टाइम। तो ये ऐसे शास्त्रीय बातें हैं जिनको मैं नहीं करना चाहती। जी आप उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग वहां पर बच्चे होने के लिए फल लेने आते थे और थायराइड के जाड़े, और उन्होंने साध्वी जी ने एक बात बड़ी कही थी जो हमारे जीव जंतुओं के लिए जो बड़ी शर्मनाक है, जो मक्खी और मच्छर को बांधने की मक्खी तो वह जब बांध दी उस पर अपना आप नहीं बंधा। मच्छर मक्खी तो वो जब बांध दी, वह बोली 4 लाख का घाटा पड़ गया। मतलब कि छोरी ब्याही थी उड़े 4 लाख का घाटा पड़ गया, बता है। तो मतलब क्या बातें हैं ये। अब आप इस बात को छोड़ दो, उसने क्या किया, उसका चित्र, चरित्र, व्यवहार, उसका अंदर का क्रोध, उनकी रूपरेखा। एक वो बुढ़ा 60 साल 70 साल का कह रहा है सरेआम खड़े होकर लंडा लुच्चा हूं मैं। क्यों भाई, कौन है तू, क्या है तेरा ठेका ढा लिया यहाँ का? लंडा लुच्चा क्या होता है? तो मतलब अगर कोई महामर्द मानस हो ना, इनकी सबकी छुट्टी करे यहाँ से। जी क्या आपको नहीं लगता कि नाथ संप्रदाय को भी इसके अंदर इनके आना सही और अच्छे जो रोड जो साधुओं को बदनाम करते हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? आपने हरियाणा के अंदर एक कहावत सुनी थी, बोला रामफल भी नहीं मान्या करता, वो भी नहीं मान्या था। जी सुनी है जी। इसका अर्थ क्या हुआ है जी? मतलब बताइए पत्रकार महोदय। पिट के मानने जी। हाँ, मैंने तो नहीं कहा ना जी, आप ही कह रहे हैं ना जी। हाँ, ये देखिए पत्रकार कह रहे हैं कि रामफल भी बलैनी हुए मान्या था जी। तो कहने का अर्थ ये है, इन लोगों का अंत है ना जो जी। ये भविष्यवाणी है, नोट कर लो आप अपने चैनल पे, और इसने करके आप चला देना। राजीव जी सुनना, चला देना कि ये भी रामफल की डाल मानेंगे, वो तो मानना ही कोई नहीं। जी जी। एक कमेंट बड़ा, वैसे तो आपके पक्ष में और विपक्ष में काफी जो कमेंट आते हैं, मेरा नहीं फर्क पड़ेगा जी। एक कमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है कि ये सबकी माँ है। मैं सारा की बुआ हूँ, माँ थोड़ी हूँ मैं। बाहर हो तन कम कही है, मैं तो बुआ हूँ सबकी जी। और लेकिन इस बुआ ने अपना काम ठीक आ गया। मैं मस्त हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और प्रैक्टिकल हूँ, और बिल्कुल थारा मैं वो वर्डिंग यूज नहीं करना चाहती। मैंने गाल देनी 2 साल तक छोड़ दी, फिर जी कर पड़े मेरे एक आधी बार गाल देना, फिर मैं दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहना ये चाहती हूँ, नुका सबकी माँ को नहीं सबकी बुआ हूँ। कहना अर्थ ये है जो पाखंडी है ना उनकी तो मैं बुआ हूँ, और जो ठीक काम करते हैं मैं उनको सहयोग करती हूँ। मैं युवाओं को, समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करती हूँ। रही बात, मैंने कभी ये नहीं कहा कि भला साधु जी कटिंग कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। अब बुआ 6 दिन ना आंदी नहीं तो बड़ा पैर पकड़ दे, फिर वो शर्म नहीं आती था, बदबू को नहीं आवे है?
अरे साफ सुथरा रहना चाहिए, बढ़िया ब्रांडेड चीजें यूज करनी चाहिए, नथिंग एल्स, पढ़ लिख के रहना चाहिए। तो आखिरी में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैंने कहूँ हरियाणा के अंदर इन पाखंडी बाबाओं के अलावा अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को शिक्षा के मंदिर की ओर प्रेरित करें। हमारी सनातन परंपरा, वेद और गुरुकुल को याद करें और हम मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, देवी देवताओं को याद करें। इन्होंने सबको बदनाम कर दिया। इनको बताएं, उनको पूछो आप 2-3 साध्वियों को, कभी वो आरती करती हैं? मंदिर में पूजा होती है, उनके यहाँ यज्ञ होता है, कौन कौन सा अनुष्ठान वो करती हैं, कौन सी सिद्धि उनके पास है, कौन सी देवी उनके ऊपर राजी है, क्या है? अगर गुरु गोरखनाथ जी प्रसन्न होते तो क्या ये जुलूस नहीं करता? तो ये बहुत, मेरा संदेश तो साफ शब्दों में है कि थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा जागरूक होइए। इन्होंने जो सुलफेड़ियान है ना, नशेड़ियान है और ये ढोंगियान है, जो बिना नहाए ड्रामे करे, इन्होंने भी नाश कर दिया। जी, जैसे ही आपने सुल्फेड़ी और नशेड़ी की बात करी और एक पाखंड की बात करी, वहीं क्वेश्चन हो गया जैसे कोथ मामला एक चला था सुकराई नाथ जी का, वो भी नशे के खिलाफ थे और शिक्षा को महत्व दे रहे थे, फिर भी वो भी लोगों को पसंद नहीं आई। वो शुक्राई नाथ था और मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहूँ? वो शुक्राई नाथ था, मैं साध्वी देवा ठाकुर हूँ। वो काम क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, परिस्थितियां क्या थी, गांव का माहौल क्या था, गांव की प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, डेरा था। 8 साल सब लोग यहीं थे जी। जब को नहीं बोले। 8 साल बाद कैसे वकालत होने लगी? वो कहते हैं ना, एक कहावत है, जब आप छेड़ते रहो, डर गई तो सिस्टर डर गई और बांडा फूट गया तो छेड़ दी है। तो कई लोगों में सब में कमियां होती है, अकेले पुरुष का खोट नहीं होता, उसमें महिलाएं भी कहीं ना कहीं दोषी होती हैं समाज में। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बात, इस देश में पुरुषों के लिए भी आयोग होना चाहिए जिसमें वो अपनी पीड़ा बता सके। पुरुषों का भी कभी कभी शोषण हो जाता है, ये बात भी मद्देनजर रखिए आप। जी धन्यवाद जी।